हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सब यूपीएससी की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप सबों से उन चुनौतियों के बारे में बातें करूंगा जो हिंदी मीडियम आज झेल रहा है। आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आप सब साथ में बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी को देखते हैं। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है बहुत कोई को। मैंने देखा है कि कई लोग हिंदी मीडियम के होते हैं, शुरू से गुजराती मीडियम के होते हैं और वे इंग्लिश मीडियम अपना चेंज कराते हैं। बहुत अच्छी बात है अपने आप को काबिल बनाना, इंग्लिश मीडियम में लिखना, आंसर राइटिंग करना, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। पर यदि आप एनालाइज किए और आपको लगता है कि हिंदी मीडियम ही मेरे लिए अच्छा था, तो मैं कहूँगा कि ये कोई भी एक ऐसा समय नहीं है कि आप वापस उसमें नहीं आ सकते। बस ज़रूरत है कि आप एक चीज़ को डिसाइड करने के बाद दोबारा उसमें आप बदलाव ना करें। जैसे मैं ये यूपीएससी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे हों। जैसे एक पेन रखिए अपने पास, अपना नोटबुक रखिए और कुछ बातें जो मैं बताऊँगा उसे आप लिखें साथ में। तभी आपको रीडिंग हैबिट और राइटिंग हैबिट हमेशा बनाए रखना है। रीडिंग और राइटिंग से अगर यूपीएससी एस्पिरेंट घबराए तो फिर ये अच्छा बात नहीं है। आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आप अपने रूम में होंगे, घर में होंगे, दिल्ली में होंगे, कहीं भी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। किसी ने कोचिंग ली होगी, किसी ने कोचिंग नहीं ली होगी। कई लोग सोच रहे होंगे कोचिंग लें या ना लें, हिंदी मीडियम का कैसा रिजल्ट है। वो सभी मुद्दे अब आप इस चैनल में, हिंदी मीडियम चैनल का नाम मैंने रखा है। बहुत ही अच्छा चैनल मैंने सोच के इसलिए रखा है क्योंकि हिंदी मीडियम के उन चुनौतियों को आज मैं बताऊँगा। जैसे पहला चुनौती ये है कि आपके पास मटेरियल का शिकायत होता है कि आपको मटेरियल नहीं मिलता है। इस चैनल में आपको हिंदी मीडियम के सारे मटेरियल मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि भटकना है कि एक बार आपको GS1 के लिए यहाँ, GS1 के लिए 2 के लिए यहाँ, एथिक्स के लिए यहाँ, नहीं, आपको सारे चीज़ हिंदी मीडियम में आपको इस चैनल में मिलेंगे। और जो चीज़ें मैं कुछ सजेस्ट करूँगा कि ये किताबें लें या ये नोट्स पढ़ें या इस टीचर को देखें, तो आप वहाँ जाके निसंकोच देखें। या चैनल मैंने बिल्कुल फ्री रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग एकदम जुड़िए और अपना एक कम्युनिटी बढ़ाइए। कम्युनिटी भी मैंने फ्री रखा है। आप लोग उसमें कम्युनिटी बनाइए और आपस में चर्चा कीजिए कि आपके ग्रुप में कैसा आंसर राइटिंग कौन कर रहा है हिंदी मीडियम में। तो आप हिंदी मीडियम में, और हाँ, इंग्लिश मीडियम के भी लोगों को मैंने देखा है, कई दोस्त हैं मेरे, तो मैं उनको एनालाइज किया कि कुछ टॉपिक वे भी इंग्लिश में नहीं समझ पाते, तो वे भी उसको हिंदी में इस चैनल पे देख सकेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि आज से आप एकदम फिर से शुरू करिए। आपका कोई मतलब नहीं है कि आप प्रीलिम्स निकाल लिए हैं या आप फिर से या नई नई शुरुआत कर रहे हैं या सोच ही रहे हैं। आप सोचिए मत, आप एक बार निर्णय लीजिए। आपका बैकग्राउंड जैसा भी, आप एक बार निर्णय लीजिए कि मुझे हिंदी मीडियम में यूपीएससी करना है। फिर मैं सारी चीज़ों को एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले कि आप अपने रूम को और अपने दिमाग को एकदम पीस बनाइए। मतलब आप उस जगह को शांति वाला जगह बनाइए जहाँ पे आप पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करिए, अपने दिमाग में चल रहे सभी चीज़ों को हटाइए। सभी चीज़ों को एकदम आप पीस को आप लाइए। एकदम ये पीस को अगर आपके पास रहेगा तभी आप कर पाएंगे। आप अपने रूम में आप इसको रखिए, पीस करिए। जैसे कि अपने रूम में जितने भी फालतू के सामान हैं, आपको एक सोने के लिए आपके पास बेड होना चाहिए, आपके पास कुछ किताबें जो यूपीएससी से रिलेटेड है वो, ठीक है। हो सकता है आपकी हॉबी हो बुक रीडिंग करने का, तो वो भी बुक्स ज़्यादा नहीं, एक दो बुक अलग अलग हो, यूपीएससी का अलग होना चाहिए। और आपके पास लिमिटेड चीज़ें हो, एक ही चीज़ को लेके 10 चीज़ नहीं हो, ठीक है। आपको लिमिटेड रहना है, आपको अच्छे से ये करना है, पीस करना है। आपको अगर किसी फैमिली मेम्बर से परेशानी है तो उससे दूर रहिए, कोई रिलेटिव है उससे दूर रहिए। एकदम पीस लाइए पहले अपने आप तैयारी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गेम बहुत ही है, आपको साल 2 साल देना पड़ेगा, वो सोच के चलिए। आप एकदम एकदम शांत दिमाग से पढ़ने का शुरू करिए और एकदम चिंता मुक्त रहिए कि मुझे ये वो चिंता है। 10 प्रश्न मत करिए, जो भी प्रश्न है आप कमेंट करिए, मैं उसको पर्सनली उस पर वीडियो बना दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए यहाँ पर एकदम उपस्थित रहूँगा। पर हाँ, अपने दिमाग में फालतू के सवाल आने ही मत दीजिए, चुपचाप काम करिए। आप बूंद बूंद बहते रहिए, आप वो समुद्र बन जाएंगे एक दिन, ठीक है। पीस। दूसरा चीज़ ये मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले अपना जो हॉबी है, आप जो सबसे पहले जो अपना एक हॉबी है, ठीक है, उसको चुनिए।
हॉबी जैसे कि बुक रीडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, जो भी आप करते हैं करना अच्छा लगता है। माता पिता से बातें करना होता है। दिव्या तंवर थी, उन्हें अपनी माता से जी से बात करना अच्छा लगता था। तो आप उसको चुनिए, आप अपना हॉबी चुनिए और फिर उसमें क्या कहते हैं उसको साइड साइड में करते रहिए। किसी का हॉबी मूवी देखना है, बुक रीडिंग करना, आप वो सब करिए। लेकिन जो तैयारी है वो एकदम आपको एकदम 10-12 घंटे का तैयारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये तैयारी बहुत ही इसमें बहुत ही लोग दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जिनका यूपीएससी हो रहा है वो भी दे रहे हैं, जिन नहीं हो रहा है वो भी, यही सब आपको पता होगा सब। तो मैं अब टू द पॉइंट अब बात करूँगा, ठीक है। आपको मेरा साथ आपको इस चैनल में जुड़ना है। सबसे पहला मैं पॉइंट पॉइंट में अगर बात करूँ तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा कि आपको सबसे फर्स्ट मैं ये कहूँगा कि आपको अपना रूम को क्लीन करना है। रूम एकदम क्लीन रहना चाहिए। रूम में कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं होना चाहिए। फालतू के दोस्त आपको नहीं रखने हैं। जो यूपीएससी से रिलेटेड है बस वही। कम से कम आपको 1-1.5 साल आपको मेरे साथ बने रहना होगा। 1 साल आप रहिएगा तभी आपका कुछ हो सकता है इस तैयारी में, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं बात करूँगा, अब यहाँ पे लाइन लाइन से मैं आपको समझाना चलूँगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आप इसको तैयार करिएगा। सबसे पहले मैं यूपीएससी सिलेबस की बात करूँगा। आपको कहीं बुक वुक का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सबसे पहले आप क्या करिए कि यूपीएससी जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से। और मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट के बारे में मैं उसमें आपको चर्चा करूँगा। पर आप यूपीएससी सिलेबस सबसे पहला आप अपना दिमाग में रूम का एक दीवार में पोस्टर में साट दीजिए यूपीएससी सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, कि कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या क्या है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि वो सिलेबस एकदम दिमाग में होना चाहिए। एक एक शब्द सिलेबस में जो लिखा है, सिलेबस के बाहर जो है वो सब आपको याद होना चाहिए। आपको एकदम पहला चीज़ यही करना है। सबसे पहला चीज़ सिलेबस किस किस चीज़ का सिलेबस करना है, आपका प्रीलिम्स का करना है, आपका मेंस का सिलेबस को आपको देखना है। इंटरव्यू में भी उन लोगों से आपको गाइड लेना है जिसका निकल गया है। वीडियोस आप इंटरनेट में देखते हैं, यूट्यूब में डला हुआ रहता है। जो जो टॉपर्स है वे वो जो इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, वो मॉक इंटरव्यू अलग चीज़ है, उसके बारे में आपको वही देखना है तो देखिए। पर मुख्य रूप से आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का सारा सिलेबस आप देखिए, मेंस का ये आप देखिए। और ये दोनों का सिलेबस एकदम दिमाग में याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये दोनों का सिलेबस आपको याद होना चाहिए। आगे चलिए, इसमें आप सी सेट को आप हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है। सी सेट को आप एकदम हल्के में नहीं लीजिए। आप सी सेट के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि सी सेट जो है इसको आप हल्का में नहीं लीजिए। सी सेट बहुत हिंदी मीडियम वाला का नहीं निकलता है, इनफैक्ट इंग्लिश मीडियम का, या आप यहीं से छट जाते हैं तो आगे आप क्या जाइएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको इस चैनल में सी सेट का अलग एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। एकदम आराम से इसमें चलेंगे, कैसे कैसे तैयारी होगा मैं बताऊंगा। फिर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आसानी से डिसाइड करिए। ऑप्शनल जीएस स्टडी पेपर 1 जो है, जीएस पेपर 1, उसके बारे में मैं आराम से इसमें वीडियो डालता रहूँगा। सी सेट पर मैं वीडियो डाल दूँगा। अब बात रहा जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल को डिसाइड करने में आप लोग चिंता में रहते हैं हिंदी मीडियम। तो सबसे पहले 1-2 ऑप्शनल चलता है इसमें। एक है आपका हिंदी, ठीक है, आपका एक है हिंदी है आपका हिंदी ऑप्शनल आपका एक चलता है, ठीक है। हिंदी ऑप्शनल आपको रखना है। हिंदी साहित्य का जो रहता है आपका, इसका सब कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप ये चुनिए हिंदी मीडियम में। या दूसरा आप चुन सकते हैं हिस्ट्री। आप हिस्ट्री चुनिए। इन दोनों में से आपको एक चुनिए और आपको कोई नहीं चुनना है। यही दोनों में से कोई डिसाइड करिए कि क्या करना है आप। जिसमें अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ये चलिए। और आपको कुछ अगर हिस्ट्री है तो मैप उप आपको वो सब मैं पढ़ाऊँगा। मैं दोनों ऑप्शनल का तैयारी इस यूट्यूब में आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। मैं जीएस पेपर मेंस का जीएस 1, 2, 3, 4 सब पढ़ाऊँगा। एथिक्स ऐसे है ना, कैसे क्या है सब कुछ। करेंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। आप सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको मैं बेसिक्स चलूँगा। करेंट अफेयर्स मैं अभी शुरू नहीं करूँगा। करेंट अफेयर्स में मैं ये पढ़ाऊँगा कि करेंट अफेयर्स का जो बेसिक टॉपिक्स है वो सब मैं इस चैनल में आपको डालूँगा। जो बेसिक रहता है, जो फिक्स है कि इसी पे ही करेंट अफेयर्स आपको हर साल पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद आप लोग कमेंट करिए कि नहीं रिक्वेस्ट की ये क्या कहता है उस पर वीडियो मैं रोज़ डेली का अपलोड करूँ, तो मैं फिर वो भी करूँगा आप लोग के लिए। लेकिन 10 जगह नहीं भटकना है, एक बार ये एक बार वो नहीं। न्यूज़पेपर करेंट अफेयर्स के लिए आपको सेलेक्ट करना है।
हिंदी मीडियम का कोई भी न्यूज़पेपर है ना, नेशनल लेवल पे आपको पढ़ना है। इस पे आप कुछ नहीं, आप 10 जगह नहीं, इंग्लिश से आप भागिए मत। अगर इंग्लिश पढ़ पाते हैं तो द हिंदू, आपको इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों में से कोई एक चुनिए और उसको पढ़िए। और अगर इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, इंग्लिश भी आपको स्ट्रांग होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं समझ आता है तो आप हिंदी का कोई एक दैनिक जागरण नेशनल वाला आप लीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है। उसमें कोई भी ये नहीं, आपको डेली का डेली पढ़ना है वो, ठीक है। और 10 जगह यूट्यूब में वीडियो नहीं खोजना है आपको, ठीक है। मैं उस पर बताऊंगा। पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर करंट अफेयर्स, क्योंकि आप अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर या कभी भी जब दे रहे होंगे तो आप पहले बेसिक्स क्लियर करिए, ठीक है। अब चलिए प्रिपरेशन का कैसे तैयारी करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आप सिलेबस देखिए। दूसरा नंबर पे, पहला क्या हो गया, सिलेबस आपका दीवार में होना चाहिए। दूसरा हो गया आपका ये पी वाई क्यू के लिए आपको कोई किताब उताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप बस, मैं पूरे पी को एनालाइज करके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ऐसे नहीं कि सब एक साथ, टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसका पी पहले चर्चा होगा, वो मैं करूँगा। उसको आप देखें, एनालाइज करें और उससे आप बहुत कुछ सीखें। उसको एकदम कॉपी में लिखें। जब मैं क्लास करवा रहा हूँ, अभी जैसे मैं क्लास कर रहा हूँ, तो पेज कॉपी लेके बैठे उसको लिखे कि फर्स्ट क्या करना है, रूम को क्लीन करना है। सेकंड क्या करना है, अपना सिलेबस को दीवार में एकदम और दिमाग में साट लेना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा काम यूपीएससी पी वाई क्यू के लिए क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट जैसे कि GS 1 2 3 मेंस का जितना है, ठीक है, और प्रीलिम्स का जितना है, इन दोनों को आपको क्या कहता है, पी देखना है, ठीक है। सीसेट का भी पी सब मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपको सबका एनालाइज दूंगा कि कैसे किस क्वेश्चन में क्या क्या और भी चीज़ें हैं। ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है तो उसके साथ ऑप्शन भी दिया जाता है। जैसे पूछा कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किस बौद्ध साहित्य से कौन संबंधित है, तो आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिया, उसमें से एक आंसर हो गया। और वो जो 3 ऑप्शन है उसका भी एनालाइज कराऊंगा कि वे किस साहित्य से लिए गए हैं। और भी इस तरह से मैं पी को अच्छे तरीके से एनालाइज करवाऊंगा। आपको क्या करना है, उन वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आपको देखना है, कॉपी में लिखना है और उसको 5-6 बार याद करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पी आपको सारे के सारे हर एक टॉपिक वाइज याद करना है और उसको सिलेबस से आपको लिंकअप करना है। वो मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद से भी ये करना है। आपको पढ़ने से भागना नहीं है, ठीक है। सही जगह पे सही चीज़ एक बार आप डिसाइड करिए, है ना। जैसे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा तो आप 10 जगह नहीं भटकिए, फिर मैं जो बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। ये आसान नहीं है। आपको बहुत लोग यहाँ पर बहुत फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट है। हिंदी मीडियम का आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, हिंदी मीडियम में कितनी चुनौतियाँ हैं। तो मैंने क्या कहा, तैयारी के दौरान आपको भटकना नहीं है। सबसे पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है कि पी आपको देखना है। कहाँ से, मैं दिखाऊंगा, इसका कोई बुक नहीं खरीदना है, ठीक है, ये मैं कराऊंगा। दूसरा क्या है कि बेसिक बुक में क्या हो गया, NCERT और कुछ भी नहीं, और सारे के सारे NCERT, कोई इसमें ये नहीं कि ये वो, मैं सारे के सारे NCERT चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या उसमें नोट्स होते हैं, कैसे नोट्स पढ़ाए जाते हैं। मैं अलग वीडियो की डेली शेड्यूल कैसे रहेगा, दूसरा कि आपको बुक्स कैसे पढ़ने हैं, और तीसरा कि आपका नोट्स कैसे बनाने हैं, इस पर मैं वीडियो डालूंगा। आप जुड़े रहिए। और साथ में कि NCERT को कितनी बार पढ़े, क्या पढ़े, ये नहीं, एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर बाद में उस नोट्स को रिवाइज करिए। इसका अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाइए, उसी में अंडरलाइन करिए NCERT में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है और उसको आगे बढ़ते जाइए। स्टैंडर्ड बुक में क्या है कि आपको जो फेमस बुक है आप सुने हैं, और मैं सब कुछ नहीं खरीदना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम में सब कुछ नहीं खरीदना पड़ता है आपको। मैं जो बताऊँगा बस आप वही खरीदें। अभी आप सबसे पहला क्या काम करिए, सिलेबस को खरीद के रखिए या PDF डाउनलोड कर लीजिए। पी के लिए वेट करिए, मैं वीडियो डालूंगा। आपको अभी एनालाइज नहीं करना, आपको सबसे पहला काम करना है रूम क्लीन करना है। दूसरा काम आपको करना है कि आप सिलेबस याद करिए, सारा का सारा बैठ के याद करिए। आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है वो करिए, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं ट्यूशन यहाँ पर पढ़ाता हूँ और उन लोगों को छोड़ के मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको उसको करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सारा पी को एनालाइज में करवाऊंगा, तब आपको देखना है। उससे पहले आप सिलेबस सारा याद करिए, सारा का सारा सिलेबस याद होना चाहिए कि क्या क्या, एक लाइन, है ना। ऐसा नहीं कि याद नहीं, एकदम एक लाइन याद करिए उसको बैठ के, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ पी में कराऊंगा। तीसरा, बेसिक बुक में आप NCERT खरीद लीजिए, ठीक है। कौन कौन से NCERT खरीदेंगे मैं बताऊंगा, विथ इमेज दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। हिस्ट्री के सारे खरीदिए, ज्योग्राफी के सारे खरीदिए। पॉलिटी के लिए अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो आप सिर्फ 11-12 का खरीद लीजिए। आपको एक सोसाइटी का आता है 2 NCERT 11-12 का, वो खरीदिए सोसाइटी। उसके बाद फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का तो सारा खरीदना है आपको, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा अभी जब मैं NCERT पे अलग से वीडियो डालूंगा कि कौन कौन से बुक्स हो गए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको सेल्फ नोट्स, जो मैं क्लास में यहाँ बताऊंगा, ठीक है। आप एक नोटबुक लेके रहिए, उसके एकदम सेल्फ नोट्स, यहाँ मैंने 2 बार लिख के रखा है। सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसी जर्नी में, ठीक है। आपका सेल्फ नोट्स कैसे होगा, पहला होगा एकदम सब्जेक्ट वाइज, एकदम
बहुत लंबे लंबे चीज़ें लिखा हुआ है एकदम क्लियर कि आपको समझ आ रहा है। दूसरा क्या होगा कि PYQ और करेंट अफेयर्स को लिंक करके एक नोट्स बनेगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा बनेगा शॉर्ट नोट्स, वो लास्ट में। उसके बारे में अभी से मत सोचिए, अभी से आप उसको मत सोचिए। आप सबसे पहले नोट्स बनाने शुरू करिए, कि लिखना शुरू करिए, बस लिखने का हैबिट डालिए, आप सब हो जाएगा। इस चैनल में आप जुड़िए, मैं सब बताऊँगा आपको, आप टेंशन फ्री रहिए। फिर है माई क्लासेस। ये जो मैं क्लासेस इसमें आपको डलवाऊँगा, ठीक है, मैं जो भी क्लासेस आपको करवाऊँगा ये आपको करना है, ठीक है। आप उसको देखिए, उसको समझिए और उससे आप अपना नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊँगा। और अंतिम में आपको क्या करना है, आपको करना है कुछ भी नहीं, आपको लास्ट में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस, और कुछ भी नहीं करना है। जब प्रैक्टिस होगा और करेंट अफेयर साथ में चलेगा तो आप सारा बेसिक्स क्लियर होते चलेगा। और आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं सब बताऊँगा। लेकिन अभी से आप आग पकाए नहीं, पेशेंस का जर्नी है, आपको एकदम धैर्यता से आपको चलना है, कुछ भी ये नहीं। हिंदी मीडियम का चुनौती यही कि बहुत ही जल्दी सब कुछ करने का क्षमता रखता है और वीडियो फास्ट करके एकदम देखता है कि जैसे सब, ऐसा नहीं होता है। उसको आपको पेशेंस से आपको झेलना पड़ेगा 2-3 साल, ये जर्नी बहुत लंबी होती है, इसको आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिर टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेस्ट को एनालाइज भी करेंगे, हम सब बताएंगे। मैं ऑनलाइन टेस्ट करवाऊंगा, आप लोग चाहे तो कम्युनिटी बनाए, उसमें मैं PDFs डाल दूंगा, है ना। और फिर आप एक ग्रुप बनाइए टेलीग्राम का, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, आप ग्रुप बनाइए एक टेलीग्राम का, उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। और नहीं तो मैं बनाऊंगा यूट्यूब, उसमें भी बना दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी आप लोग सिर्फ सिलेबस को जो जो मैं कह रहा हूँ वो सब नोट करते चलिए। आगे लास्ट में क्या है कि इस चैनल में आप जुड़िए, ठीक है। और फिर क्या कहता है, आप जुड़िए, मैं आपको बहुत कुछ इसमें आगे बताता चलूँगा कि जो एक सिलेबस है उसका मैं अलग से एक चर्चा करूँगा। थैंक यू।